नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड की, जहां पर तूफानी तेज़ी है और आज ब्रेंट क्रूड ने $113 प्रति बैरल की ऊंचाई को पार किया है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 8,400 की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार किया है। अभी भी एमसीएक्स पर 4% के आसपास की तेज़ी है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अब जब खबरें आती हैं यूक्रेन और रूस को लेकर, मार्केट पर इमीडिएट इम्पैक्ट हम देखते हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि बातचीत शायद आज हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच। तो इस खबर के बीच आप जरा बताएं कि क्रूड में कोई ट्रेड लिया जाए या नहीं। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो खबरों के ऊपर रिएक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन एक सेक्युलर ट्रेंड अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ ही है। इनफैक्ट कल जो एक्टिविटीज है, मिलिट्री एक्टिविटीज हैं रशिया की, वो यूक्रेन की सिटीज के ऊपर इंटेंसिफाई हुई हैं और उन्होंने अटैक जोरदार किया है। तो उसके चलते हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा क्रूड में। पिछले हाइज जो थे 7,600 के, उसे निकाल दिया। तो मेरा मानना है कि ये जो इंटरमिटेंट जो न्यूज आते रहते हैं पीस टॉक्स के लिए, उस वजह से करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन जो ट्रेंड है क्रूड का फिलहाल ऊपर है। ओपेक भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल ज्यादा जो प्रोडक्शन है करने की राह पर नहीं है फिलहाल। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है जो भी डिप्स आती है, शार्प डिप्स या शार्प कट्स आती है, वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। प्योरली शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि 8,100 से 8,150 के बीच बाइंग कर सकते हैं और 8,420 का जो इंट्राडे हाई है वो हो सकता है शाम तक रीटेस्ट हो जाए। अच्छा, तो अच्छा जिगर जी, आपका क्या व्यू है? मतलब क्या लगता है आपको? क्योंकि क्रूड के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्रूड का मार्केट इसलिए इतना ज़्यादा रिएक्शन दिखा रहा है क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि अगर रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो जाती है ग्लोबल मार्केट में तो उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल होगा। और बेशक ईरान से बातचीत हो जाए या ओपेक की तरफ से कुछ आ जाए, लेकिन उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल होगा। आपका अपना असेसमेंट क्या है? करेक्ट। सो सी, मेरा थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रा व्यू है। वी हैव सीन अ वेरी शार्प रैली इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तीनों महीनों में हमने देख लिया है। मार्च में भी अराउंड क्रूड में हमने 13% की रैली देखी है, फरवरी 11% की रैली देखी है। आज सुबह जो एपीआई के नंबर्स आए थे वो भी थोड़े बहुत बुलिश ही थे, बट मुझे लग रहा है प्राइसेस आर टू ओवरबॉट। चार्ट इज इन टू ओवरबॉट टेरिटोरी। थोड़ा बहुत शार्प करेक्शन आ सकता है। सी, अंडरटोन इज पॉजिटिव, आई नो द अंडरटोन इज पॉजिटिव, बट टेक्निकली थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। आज शाम को इन्वेंटरी का नंबर्स भी है एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ओपेक की जो आउटकम आएगा मंथली मीटिंग का, वो भी वही है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अंडरटोन इज पॉजिटिव, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा काउंटर एक व्यू रखूंगा यहाँ पे। सेलेक्ट ओनली अराउंड मार्केट ट्रेडिंग अराउंड 3837। एक जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट रहा है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस बन सकता है यहाँ पे। सो 8335 स्टॉप लॉस रख के 8000 के लिए यहाँ पे बिकॉली की जा सकती है। दोनों व्यू हैं, देख लीजिए आप कहां पर कन्विक्शन है, और अगर ना हो तो आप मार्केट से दूर भी रह सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी पैनिक मूड में है। तो अगर बहुत कन्विक्शन ना हो, बहुत समझ में ना आए तो दूर रहना भी एक ठीक ठाक रणनीति होगी। चलिए, ये तो बात हुई क्रूड की। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। आज गोल्ड ने 52,000 के लेवल को एक बार फिर से पार किया है एमसीएक्स पर। अच्छी तेज़ी हमने गोल्ड में भी देखी है। और चांदी में हालांकि आज कुछ कमज़ोरी ज़रूर है, लेकिन कल चांदी में 2300 रुपये तक की तेज़ी हमने देखी थी। तो अमित जी बताइए, गोल्ड में और सिल्वर में यहाँ पर अभी कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा या दूर रहा जाए? जी देखिए, इंट्राडे में प्योरली एक टैक्टिकल मूव के हिसाब से जिसे हम कहते हैं 51,600 का, क्योंकि एक सपोर्ट है तो उसके करीब बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन इन लेवल से एक इमीडिएट अपसाइड शायद लिमिटेड हो। 52,100 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएं। तो जैसे मैं कहा कि एक टैक्टिकल मूव खेला जा सकता है कि 200 से 250 रुपए के स्टॉप के साथ 500 रुपए के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऊपरी स्तरों पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है 52,100 से दोबारा मुनाफा वसूली हावी हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 52,100 से एक बार दोबारा मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। अभी भी ऊपर से भाव कुछ नीचे आया है। गोल्ड का भी आप देखिए करीब करीब 66 रुपये नीचे, 51,750। मार्केट ने आज 52,000 से ऊपर के लेवल को टच किया है। आपका व्यू भी यही है क्या जिगर जी?
करेक्ट आई गो विद द सेम व्यू। सी आज शाम को एडीपी एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी भी है, एंड कल के सेशन में, इवनिंग सेशन में हमें नॉन फार्म पेरोल के आएंगे। जनवरी में ऑलरेडी हमने, फेब्रुआरी में पर्टिकुलरली हमने गोल्ड में 6.5% की रैली देख ली है, सो हो सकता है प्राइसेस में और करेक्शन आवे। आई विल रेकमेंड टू गो लॉन्ग ओनली अबाउट 52,000 ओनली। करंट लेवल पे अगर हम बात करें, अप्रैल वायदा जो 51,750 के आसपास चल रहा है, वन शुड गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स। 51,850 स्टॉप लॉस लेके 51,550 के लिए यहाँ पे बिकॉली का रिकमेंडेशन है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या करना है। अच्छा, चांदी पर अमित जी क्या व्यू है आपका? क्योंकि आप देखिए कि चांदी में क्या तेजी आई, कल 2300 रुपए से ज्यादा चांदी के दाम बढ़ गए। आज हालांकि थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन ये बहुत ही मामूली, कल की तेजी के सामने आज की गिरावट कुछ भी नहीं है। मतलब 67,000 के आसपास अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है। चांदी पर क्या व्यू आपका? जी देखिए, हमने रिलेटिवली चांदी को अंडर परफॉर्म करते देखा है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो फिलहाल 77 या 78 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहा है, जो थोड़ा लोअर साइड पे है, क्योंकि ये रेशियो 62 तक भी गया था पिछले दिनों में। तो सिल्वर के फेवर में नहीं है, मेरा बोलना ये है। तो आज जो खास करके एक रेजिलियंस दिखाई दे रहा है, वो बेस मेटल्स में जो तेजी आई है, जबरदस्त तेजी आई है, उसके चलते दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि सिल्वर शायद गोल्ड को हल्का सा इंट्राडे में आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि गोल्ड का भी सपोर्ट है 51,600 पे, और सिमिलरली चांदी का अराउंड 67,200 के करीब मई वादा में। तो मैं वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहूंगा। एक इमीडिएट अपसाइड 68,500 का होगा, लेकिन वहां पर डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। चांदी में पोजिशनल ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा क्या जिगर? मुझे लग रहा है अगर थोड़ा हेल्दी करेक्शन आ रहा है प्राइसेस में 66,000 या 65,500 तक का मे वाइजे में, देन वन शुड गो लॉन्ग इन सिल्वर। अदरवाइज एट करंट लेवल्स इट्स प्रीटी रिस्की टू गो लॉन्ग। ओके, करंट लेवल पर आप कह रहे हैं कि लॉन्ग करना रिस्की है। बात ठीक भी है, क्योंकि कब पता नहीं खबर आ जाए कुछ भी और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख जाए। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं मेटल की, और मेटल में भी अच्छी तेजी है। कॉपर, जिंक, निकल, लेड, सारे के सारे मेटल ऊपर हैं। निकल में तो बहुत बड़ी तेजी हमने देखी, आप पहले भी और अभी भी। तो निकल पर आपका व्यू अमित जी, अभी क्या किया जाए? जी देखिए, निकल में शॉर्ट टर्म और पोजिशनल बायर्स जो है दोनों ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। निकल ने 1820 के ऊपर जब एमसीएक्स पे ब्रेकआउट दिया था, तो पोजिशनली 2020 से 2030 तक के टारगेट दे चुका है। तो ऐसा लगता है कि उसकी तरफ प्रोग्रेस करेगा। इसके चलते इंट्राडे में भी 1935 से 1930 के करीब बाइंग कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट 1965 से 70 का होगा, और उसके ऊपर अगर प्राइस निकलती हैं तो 2020 तक के भी टारगेट एक्सटेंडेड हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी निकल के ऊपर कि निकल में अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, निकल के अलावा जिगर बाकी मेटल पर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि वहां पर भी शॉर्टेज की बात आ रही है, तो कुछ और अपसाइड और सबसे ज्यादा एक्शन अभी आपको निकल के अलावा किस मेटल में दिख रहा है? बट ऑब्वियस है, जो इस साल का टॉप गेनर रहा है, जो लास्ट ईयर का भी टॉप गेनर था, एल्यूमिनियम, जो 39% पे हमने रैली देखी थी लास्ट ईयर। दिस ईयर इट्स अप बाय अराउंड 26%। चाहे वो इन्वेंटरी की कंसर्न हो, चाहे वो रशिया को लेके सैंक्शंस की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो, या तो फिर अगर एल्यूमिनियम की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड हो, या तो फिर हम कहें कि कोविड से अगर दुनिया बाहर निकल रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर बढ़ रहे हैं, सो इट्स इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे बढ़ रही है। सो आई थिंक निकल में भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। एमसीएक्स पे 284, 285 ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हिट कर लिया है। आई थिंक कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन एडिंग, एल्यूमिनियम हो या निकल हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स 284.95 मार्च वाइदा, 282 का स्टॉप लॉस एंड 288 to 90 इज अ टारगेट। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। अब मैं अमित जी आपसे नेचुरल गैस पर पूछना चाहता हूँ। नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी देखिए, नेचुरल गैस भी डायरेक्टली इम्पैक्टेड है यूएस और चाइना और रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो जो है वो यूरोपियन नेचुरल गैस है। यूएस नेचुरल गैस में एक फॉलो थ्रू इम्पैक्ट आ रहा है, यानी जब भी ये क्राइसिस थोड़ा गहरा जाता है तो हम देखते हैं निचले स्तरों से नेचुरल गैस प्राइसेस ऊपर आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल टेक्निकली 365 से 375 की जोन में काफी हद तक अच्छे रेजिस्टेंसेस हैं। तो इतना बढ़ने के बाद मुझे यहाँ से तेजी करना थोड़ा सही नहीं लग रहा है।
है 365 पे प्राइसेस मिलती है, तो वहां से इनफैक्ट मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 371 के स्टॉप लॉस के साथ, और शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 से 2 दिनों के लिए 352 का टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, तो 352 के टारगेट के लिए आप करें कि यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।